Session 2, Role and Significance of an Entrepreneur. Entrepreneurs contribute in economic growth of the nation. Entrepreneurs क्या है? Is a one type of जो भी हमारे नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें थोड़ा बहुत वो कंट्रीब्यूट भी कर रहा है. They bring together best skills and ideas to create innovative products and services to the revolutionize the lives of the people. यानी कि वो कुछ ना कुछ नया लेके, कुछ नए स्किल लेके, कुछ नए आइडिया लेके जो भी अपनी प्रोडक्ट इनोवेटिव तरीके से वो अपने मार्केट में दे रहा है या फिर जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है वो लोगों को वो क्या लोगों को वो कुछ ना कुछ नया से नया वो प्रोवाइड कर रहा है. यानी कि उसको थोड़ा सा बहुत चेंज करके या फिर उसको थोड़ा बहुत उसमें करेक्शन करके वो लोगों के सामने दे रहा है. दे हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट और जनरेशन एंड ग्रोथ ऑफ द पीपल. यानी कि वो क्या कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड ग्रोथ. यानी कि एम्प्लॉयमेंट को जॉब मिले उसके थ्रू वहाँ पर उसको कैसे एम्प्लॉयमेंट को वहाँ पर दे हम लोग जॉब में रख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को हम लोग वहाँ पर कैसे आगे बढ़ा सकते हैं. तो उसके साथ उसको जनरेशन भी दे रहा है और उसके साथ उसका ग्रोथ भी कर रहा है. लेट अस सम सिग्निफिकेंस रोल प्लेड बाय एंटरप्रेन्योर्स. मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक वेल्थ. By establishing the business entity, entrepreneurs invest their own resource and arrange for capital and investment. यस कि कोई भी हम लोग नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें एंटरप्रेन्योर्स को सबसे मेन ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है? फंडिंग की, यानी कि अमाउंट मनीज़ की. तो उससे खुद के थोड़ा बहुत उसके रिसोर्सेज होते हैं या फिर उसको पूरा का पूरा अमाउंट यानी कि जो भी कैपिटल है या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट है वो खुद ही उसको करना ज़रूरी होगा या फिर उसको ढूंढना पड़ेगा कहाँ से हम लोग उसको पैसे ला सकते हैं. तो सोर्स ऑफ फंडिंग में भी इन्वेस्टर, लेंडर्स एंड द पब्लिक. यानी कि उसके सोर्सेज क्या है? इन्वेस्टर हो सकता है या फिर कोई भी लेंडर्स हो सकता है या फिर पब्लिक, यानी कि पब्लिक इश्यू के थ्रू वहाँ पर यानी कि शेयर के थ्रू वहाँ पर उसके थ्रू मनी को यानी कि मनी को एक्सेप्ट कर सकता है. तो मोबिलाइज पब्लिक वेल्थ एंड बेनिफिट्स पीपल एज वेल एज द ऑल स्टेक होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ द सक्सेस ऑफ द ग्रोइंग बिजनेस. यानी कि मोबिलाइज पब्लिक वेल्थ एंड बेनिफिट्स पीपल यानी कि सभी शेयर होल्डर्स जितने भी लोगों ने उसमें पैसे वहाँ पर आप लोगों ने इन्वेस्ट की है उसके साथ उसका अगर बिजनेस बढ़ेगा उसके साथ आपका भी वहाँ पर अमाउंट जो भी आप लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा वो भी साथ साथ उसमें इंक्रीज़ भी होगा. जैसे बिजनेस सक्सेस होने लगा, ग्रोइंग बिजनेस स्टार्टअप होने लगा तो ऑटोमेटिक जो भी जिन लोगों ने पैसे वहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं वो सभी लोगों को वहाँ पर ग्रोथ यानी कि बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा. This kind of contribution of funds from different sources makes the foundation on which the business entity is erected. Yes, कि contribution of funds from different sources जहाँ से उनने पैसे वहाँ पर लाए हैं, जहाँ से उन लोगों ने फंडिंग अरेज की है तो वहाँ से उन लोगों को क्या मिलेगा? वो चीज़ वहाँ पर स्टार्टअप होना स्टार्ट हो जाए. क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. By their nature and motivation, entrepreneurs are job creators rather than being to job seekers. Yes, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी मोटिवेशनल एंटरप्रेन्योर्स है उसके बाय नेचर के थ्रू वो क्या करेंगे? जॉब को क्रिएट करेंगे. यानी कि यहाँ पर जॉब है, यहाँ पर रादर देन बीइंग टू जॉब सीकर्स. जो भी पर्सन जॉब फाइंड आउट कर रहा है तो उसको वहाँ पर जॉब के लिए वो अप्लाई करेंगे. When someone decide to become self-employed, she is no more a job seeker in the economy. यानी कि कोई भी अगर पर्सन है वो खुद ही उसके हिसाब से सोचे कि मुझे जॉब नहीं करनी है यानी कि कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो जॉब सीकर नहीं होता है इन द इकोनॉमी के थ्रू. वो यहाँ पर क्या करेगा? जॉब भी खुद क्रिएट करवाएगा. she provides employment to multiple other job seekers. This kind of job creation by new business is very rewarding for nation's economy as it addresses problem of unemployment up to some extent. यानी कि यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी अगर कोई भी पर्सन है चाहे वो कोई भी पर्सन हो तो खुद ही मल्टीपल जॉब को वो क्रिएट करेगा अपने खुद ही जॉब क्रिएशन यानी कि न्यू बिजनेस से स्टार्टअप करके या फिर वो दूसरे लोगों को वहाँ पर जॉब के लिए भी अप्लाई करवा पाएगा कि यहाँ पर आप लोग जॉब करोगे तो ये बेनिफिट मिलेंगे, आपको ये वर्क करना है. वो सारे आप लोग क्या करोगे? उसको रिवॉर्डिंग के थ्रू नेशनल इकोनॉमी के थ्रू वहाँ पर उसको एड्रेस करोगे ताकि उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी जगह पे वो क्या करेंगे? अपने हिसाब से वो जॉब करेंगे खुद के हिसाब से कि आपको यहाँ पे ये बिज़नेस करना है, ये प्रोडक्ट बेचनी है, इसका प्रमोशन करना है, वो सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पर उसको करवा सकते हो. तो इज़ अ क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. Contribution to industrial development. Entrepreneurs setting up new businesses and industrial units help with regional development by locating in less developed and backward areas.
सो एंटरप्रेन्योर्स क्या करेंगे, कोई भी अपना नया बिजनेस है या फिर कोई भी इंडस्ट्री है, ऐसे यूनिट वहाँ पर रखेंगे जहाँ पर यानी कि जो भी एरिया है, जो भी लैंड है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, वो वहीं पर उसका लोकेट यानी कि नया बिजनेस स्टार्टअप करवाएंगे। क्यों, उस एरिया को डेवलप करेंगे, साथ साथ उसके जहाँ जो भी पर्सन है उसको भी वहाँ पर डेवलप करवाएंगे। The growth of industries and business in these areas leads to infrastructure improvement like better roads and rail links, airports, stable electricity and water supply, school. So, इंटरप्रीनियर्स क्या करेंगे कि वहाँ पे जो एरिया है वहाँ पर अच्छे रोड बनाएंगे, रेल का इसके रेलवे की लिंक अप करेंगे, एयरपोर्ट्स क्रिएट करेंगे, स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पर हम लोगों को क्या इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलती, वाटर सप्लाई भी नहीं होता है, स्कूल भी इतनी अच्छी नहीं होती, हॉस्पिटल्स की जो भी अपनी सुविधा है वो भी वहाँ पर डेवलप करेंगे। सो इज़ ए वन टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि वहाँ पर अच्छी अगर जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो सभी लोग वहाँ पर अच्छे से वर्क करेंगे या फिर उसके हिसाब से वो वहाँ पर करवाएंगे। एंड अदर पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विसेज दैट वुड नॉट अदरवाइज बी अवेलेबल, कि वहाँ पर जो भी पब्लिक सर्विसेज या प्राइवेट सर्विसेज होती है वहाँ पर वो भी अच्छे से अच्छा वर्क नहीं करवा पाएंगे अगर ये सारी चीज़ नहीं हुई तो। कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिकल ग्रोथ, India's MSME sector accounts for over 35% of the country's GDP by making use of resources like land, labor, and capital that add to the national income, national product, and per capita income of the country. यानी कि कंट्रीब्यूशन भी थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। अगर इकोनॉमिकल ग्रोथ आपका बिजनेस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपको जीडीपी के हिसाब से भी वहाँ पर उसको पे भी करना पड़ेगा। सो अकाउंट्स फॉर ओवर 35% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी, यानी कि आपको सभी की सभी चीज़ आप लोगों को यूज़ करने के लिए मिलेगी, लैंड यूज़ करने को मिलेगा वहाँ पर अर्बन एरियाज़ में, लेबर भी आपको वहाँ से वहाँ अच्छे से आप लोगों को मिल जाएंगे, जो आपको वहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ नहीं होगी फैसिलिटीज़ के थ्रू आप लोग वहाँ पर उसको प्रोवाइड भी कर पाओगे। एंड कैपिटल दैट टू द नेशनल इनकम, यानी कि आप लोग कैपिटल जो भी इनकम रहेगी वो भी नेशनल इनकम के थ्रू वहाँ पर एड होती रहेगी। नेशनल प्रोडक्ट भी वहाँ पर बढ़ेगा, यानी कि आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पर वहाँ की जो फैसिलिटीज़ होगी वो भी वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड पर पर्सन कैपिटल इनकम जो भी रहेगी कंट्री के हिसाब से वो भी आप लोगों की इंक्रीज़ हो जाएगी। Enhancing living standard of people, entrepreneurs play a key role in increasing the standard of living in a community, यानी कि इंटरप्रेन्योर्स क्या है, इज अ प्ले अ की रोल, यानी कि जो मेन रोल वो यहाँ पे इंक्रीज उनका हो जाएगा। बिकॉज कम्युनिटी की जो लिविंग उसका जो रहन सहन जो भी होगा वहाँ पर वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। वहाँ पे वो लोगों को जो भी फैसिलिटी मिल रही है उसके हिसाब से उन लोगों में भी चेंजेस होता रहेगा। They create jobs and also develop and adopt innovation leading to improved quality of life of their employees, customers and other stakeholders in the community, यानी कि वहाँ पर जॉब भी क्रिएट होगी, डेवलपमेंट भी अच्छे से अच्छा होता रहेगा और जो भी इनोवेशन रहेगा नया से नया वो भी वहाँ पर नया एडोप्ट वो लोग करेंगे ताकि वो इम्प्रूवमेंट मिलेगा क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि एम्प्लॉयज़ की जो लाइफ होगी वो भी उसमें क्वालिटी यानी कि चेंजेस रहेगा। जो भी हमारे कस्टमर्स है उसको भी ज़्यादा चेंजेस मिलेगा एंड जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स है जिन लोगों ने यहाँ पर फंडिंग जो उन लोगों ने रेज़ किया है यानी कि उन लोगों ने जो भी फंडिंग यहाँ पर करवाया होगा तो वो भी उन लोगों को साथ में फैसिलिटीज़ भी मिलती रहेगी। एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट जॉब्स, एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब्स, एंटरप्रेन्योर्स क्या करेंगे अगर उसका बिजनेस अच्छा से अच्छा चलने लगा तो ऑटोमेटिक जॉब की जो भी सीकर्स होगी जॉब सीकर्स जो होंगे उसको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, वहाँ पर जॉब भी नहीं आएगी ताकि सभी लोगों को वहाँ पर अपॉर्चुनिटी के थ्रू जॉब जो भी मेन पर्सन होगा उसको भी मिलती रहेगी। दे टेक रिस्क ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो क्या करेंगे रिस्क लेंगे अपने हिसाब से एम्प्लॉयमेंट के थ्रू भी, ये पर्सन है अच्छे से अच्छा वर्क करेगा तो उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, वरना क्या होगा तो वही पर्सन को उसको हमें रेगुलर पेमेंट के थ्रू वहाँ पर रखना पड़ेगा। एज देयर बिजनेस ग्रोज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मोर जॉब्स आर क्रिएटेड, ये तो सभी लोग जानते हैं कि जैसे बिजनेस ग्रोज होता है तो सामने वहाँ पर जॉब्स की वहाँ पर ज़रूरत भी ज़्यादा रहती है। यस, कि जो भी एम्प्लॉयमेंट पर्सन है उसकी भी वहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा होगी। सो जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती रहेगी, यानी कि जॉब्स भी नई नई खुल इन लोगों को सामने मिलती रहेगी। दिस ग्रेटली कंट्रीब्यूट्स टू द रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन द नेशन, यानी कि हमारे जो इंडिया में जो मेन प्रॉब्लम होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट, ज़्यादातर लोग जो जॉब नहीं करते या फिर जो भी बेरोज़गार है उन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर उन लोगों को वहाँ पर क्या रहेगा कि उन लोगों को जॉब मिलने लगेगी ताकि वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे और जो भी प्रॉब्लम है नेशन की तो वो भी वहाँ पर कम होती जाएगी। एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट चेंज,
एंटरप्रेन्योर्स क्या है, वो चेंजेस करवाएंगे। कैसे? एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज लुक फॉर द आइडियाज़ टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड अराउंड अस। एंटरप्रेन्योर्स क्या करेंगे, अपने आइडियाज़ को अराउंड यानी कि हमारा जो वर्ल्ड है उसमें वो लोग देखते रहेंगे। कैसे? कि हम लोग किस आइडिया के थ्रू, किस इनोवेशन के थ्रू सामने वाले पर्सन को वहाँ पर हम लोग चेंजेस करवा सकते हैं। दे लुक एट द प्रॉब्लम्स विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड कम अप विद रिवोल्यूशनरीज आइडिया। यानी कि जो भी वो लोग क्या करेंगे कि अपने हिसाब से आजू अगल बगल में देखते रहेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे हम लोग उसको नया इनोवेशन के थ्रू उसको चेंज कर पाएंगे या फिर क्या रिवोल्यूशनाइज करेंगे, कैसे आइडिया हम लोग वहाँ पर लाएंगे ताकि ये जो अभी अपनी लाइफ है उसमें हम लोग कैसे सुधार कर पाएंगे, किस तरीके से हम लोग उसको चेंज कर पाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ किस में होगी, एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि उसी के थ्रू वो लोग उसमें चेंजेस भी करते रहेंगे और साथों साथ अपनी जो भी फैसिलिटीज़ होगी या फिर अपनी जो लाइफ स्किल है वो भी वहाँ पर चेंज होती रहेगी। विच ट्रिगर्स रिमार्केबल पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी एंड इन द लिव्स ऑफ पीपल। यानी कि वो क्या करेंगे, पॉजिटिव मार्केटिंग लाएंगे कि चेंज सोसाइटी में जो भी पब्लिक अभी रह रही है उसको उसमें भी चेंजेस करेंगे, स्पेशली फॉर द रूरल एरियाज़ कि वहाँ पर कैसे लोग रह रहे हैं, किस तरीके से उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस करवाएंगे ताकि वहाँ पर सोसाइटी ऑफ द पीपल यानी कि जो भी हमारी सोसाइटी में जो भी पीपल यानी कि पर्सन रह रहे हैं रूरल एरियाज़ में, वहाँ पर उन लोगों में थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिप्लाई भी वहाँ पर होने लगेगा। दे एक्सप्लोर न्यू विजट्स to do better and innovative ways to create a products and services which address some burning problem। यानी कि नए से नया जो भी प्रॉब्लम है नए से नए जो भी आइडियाज़ है वहाँ पर ऐसे क्रिएट करवाएंगे अपनी प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को ऐसे करवाएंगे, ऐसे सामने लाएंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वहीं पर वो इंक्रीज यानी कि इंक्रीज़ ना हो लेकिन उसमें भी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाए। एंटरप्रेन्योर्स गिव्स टू सोसाइटी। यस, एंटरप्रेन्योर्स ऑफन डू मोर फॉर द ग्रेटर गुड देन द एवरेज पर्सन। यानी कि चलो एंटरप्रेन्योर्स जो भी दे रहे हैं, यस आपको जो भी दे अच्छे से अच्छी चीज़ को दे रहे हैं लेकिन वो अच्छे से अच्छी ना दे पाए लेकिन एवरेज पर्सन को वो सारी चीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की जाए। दे मेक ऑनेस्ट मनी विद ग्रेट स्ट्रगल एंड पे फॉर टैक्सेस एंड पब्लिक सर्विसेज नियर बाय देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग एंड रिटर्निंग टू द इकोनॉमी। यानी कि जो भी पर्सन अच्छे से अच्छे कमाए, जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं उसको अच्छा पैसा भी वहाँ पर मिलता रहे ताकि वो लोग टैक्स भी पे कर सके एंड पब्लिक सर्विसेज को भी वहाँ पर यूज़ कर सके और इकोनॉमिक के थ्रू यानी कि टैक्सेस के थ्रू वो रिटर्न यानी कि अपने जो भी गवर्नमेंट है उसको वहाँ पर टैक्स के थ्रू वहाँ पर कंट्रीब्यूट करके उसको रिटर्न भी दिलवा सके। मैनी ऑफ देम टेक ग्रीन इनिशिएटिव्स फॉर एनवायरमेंट्स एंड कंट्रीब्यूट टू द चैरिटीज़ फॉर सोशल कोज। कई बार ऐसा भी होता है ग्रीन इनिशिएटिव्स होते हैं, एनवायरनमेंट होता है तो वो लोग क्या करेंगे चैरिटी के थ्रू या फिर सोशल कोज के थ्रू, जैसे अभी कोरोना आया है तो वैसे उन लोगों को क्या करेंगे कंट्रीब्यूट करवाएंगे यानी कि सबसे डोनेशन के थ्रू या फिर ऐसे करके वो चैरिटीज़ करेंगे ताकि वहाँ पर भी वो लोग उसमें भी वहाँ पर सुधार करवा सके। क्लियर एवरीवन फॉर दिस थिंग। सेशन 3 myths related to entrepreneurship। Now we know that entrepreneurships demand a great deal of skills। हम लोगों ने देखा कि कैसे डिमांड्स रहती है, कहाँ पर किस तरीके से हम लोग उसको इसके जो भी अपनी स्किल्स के उसके थ्रू हम लोग कैसे डील करवा सकते हैं। एन एंटरप्रेन्योर इज़ मोर देन अ बिजनेसमैन एज फार एज वर्सैलिटी इज़ कंसर्न। जैसे हम लोग मानते हैं कि एंटरप्रेन्योर इज़ मोर देन क्या है, बिजनेसमैन पर्सन है, वो भी एक पर्सन है जिसके थ्रू हम लोग उसके साथ कंसर्न रहना पड़ेगा। एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ लीडर, इनोवेटर, रिस्क टेकर एंड enterprising person। Let us have a look at certain assumptions people do while considering entrepreneurship as a career option। यहाँ पे कुछ आपको एजम्पशन दिए गए हैं जिसके थ्रू में यहाँ पर देखना पड़ेगा एंटरप्रेन्योर्स एज ए कैरियर ऑप्शन क्यों आप लोग चूज़ करते हो और क्यों चूज़ करना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एंटरप्रेन्योर इज वन टाइप ऑफ लीडर भी रहेगा, इनोवेटर भी रहेगा, रिस्क टेकर भी रहेगा एंड एंटरप्राइजिंग पर्सन भी रहेगा। बट यहाँ पे कुछ माइथ भी दिए कि क्यों ये चीज़ करनी चाहिए और किस तरीके से हम लोग उसका सॉल्यूशन भी करवा सकते हैं। फर्स्ट वन माइथ, एंटरप्रेन्योरशिप इज इजी टू डू। यस दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी क्या फैक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व द ग्रेटर रिस्क। यस कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो हमें पहले ही वहाँ पर देखना पड़ेगा क्या है। यस कि हम लोग रियलिटी में अगर देखें तो कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल अगर बिजनेस करना है तो उसके लिए वेरी डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग प्रोसेस। क्यों? द रेट ऑफ फेलियर ऑफ न्यू वेंचर इज़ हाई। यस कि यहाँ पे कोई भी हम लोग नया वेंचर करेंगे तो वो क्या रहेगा, हाई हो जाएगा कि यहाँ पे फेल होने के चांसेस क्या
ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन सक्सेस होने के चांसेस कितने कम रहेंगे। इवन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 7 years ओनली 1/3 ऑफ द एंटरप्राइजेस आर प्रॉफिटेबल। यस, कि कुछ ही सालों कुछ ईयर्स के बाद हम लोगों को वहाँ पर कोई भी चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, कि ऐसे भी हम लोगों ने देखे होंगे कि कुछ एंटरप्राइज ऐसे भी है 1/3 एंटरप्राइज जो उन लोगों ने प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया, अदरवाइज बाकी सब क्या रहेगा, सो वन टाइप ऑफ फेलियर ही होते हैं। हाउएवर इट इज़ अ रिलेटिवली so it is relatively easy to start a very small business and then a large company। यस, कि पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे छोटे से प्रोडक्ट के थ्रू या फिर उसके, और उसी के हिसाब से हम लोग नया यानी कि पूरा का पूरा वेंचुअल लार्ज कंपनी हम लोग क्रिएट कर पाएंगे। सो आपकी जो भी फेलियर्स की और जो भी रिस्क होगा वो भी कम हो जाएगा एंड ऑटोमेटिक आपको फंड्स भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलने को मिलता रहेगा। कन्विंसिंग एन इनोवेटिव सर्विस और प्रोडक्ट इज चैलेंजिंग इन itself, then convincing people of for your idea and mobilizing funds also needs a lots of efforts। Making the service product reach the masses and get the accepted is another barrier to scale। At every step there are new kind of challenges, कि हमें हर बार वही देखना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट या फिर जो भी सर्विस है वो लोगों के सामने यानी कि सभी लोगों के सामने एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो भी हमारा बैरियर है। देन नेक्स्ट बैरियर इज वन टाइप ऑफ एडवांटेज क्या रहेगा, फंड्स, कि फंड्स अगर नहीं चलेगा तो हम लोग दूसरा फंड्स कहाँ से लाएंगे, कितना करेंगे, कैसे होगा, किस तरीके से। सो एंटरप्रेन्योर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो छोटा बिजनेस स्टार्ट करो, यस, स्मॉल बिजनेस के थ्रू आप लोग उसमें एंटर करवाओ, ताकि आप लोगों का जो रिस्क होगा वो भी कम रहेगा। अगर बड़े से बड़ी कंपनी आप लोग क्रिएट करना पहले से स्टार्ट कर दो, नहीं चली तो इसे वन टाइप ऑफ रिस्क, आपका जो भी आप लोगों ने फंडिंग आप लोगों ने दूसरी जगह से एक्सेप्ट की होगी वो भी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होती रहेगी। देन यू हैव मोर फ्रीडम इन एंटरप्रेन्योरशिप्स। यस, कि आप लोगों को क्या मिलेगा कि वहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ कि यू हैव मोर फ्रीडम इन एंटरप्रेन्योरशिप, आप लोग फ्रीडम हो, आप लोग अपने हिसाब से। एन एंटरप्रेन्योर वॉक्स टॉक्स ईट्स एंड स्लीप हिज हर ड्रीम। एंटरप्रेन्योर क्या है, अपने हिसाब से चलेगा, अपने हिसाब से बातचीत करेगा, अपने हिसाब से खाएगा, वहाँ पर कोई ऐसी रोक टोक नहीं रहेगी, जो भी उसने ड्रीम देखा है उसके पीछे वो पूरा का पूरा वहाँ पर वर्क करता रहेगा। दे डू नॉट हैव द टाइम बाउंड शेड्यूल ऑफ एन एम्प्लॉय, वहाँ पर कोई भी टाइमिंग का शेड्यूल नहीं होगा कि आपको इस टाइम पे यहीं पर करना है, इस टाइम पे आपको आना है, इस टाइम पे जाना है, ये टाइम पे आपको ये वर्क करना है, ऐसा कोई भी बाउंडिंग वहाँ पर रहेगा नहीं। वो अपने हिसाब से अपने टाइमिंग के हिसाब से उसको जो भी वर्क करना है वो वहाँ पर वो वर्क करता रहेगा। सो उसके हिसाब से वो क्या हो जाएगा, फ्रीडम पर्सन हो जाएगा। दे ऑल्सो डू नॉट हैव लग्जरी टू हायर अ बिग टीम दैट वर्क्स ऑफ फॉर देम। यस, कि कोई भी लग्जरी हायर बिग टीम वो भी वहाँ पर वर्क नहीं करवाएंगे, वो छोटे से छोटे काफ़े के थ्रू या कोई भी स्मॉल ऑफिस के थ्रू भी वो स्टार्टअप करवा सकते हैं। तो वहाँ पर भी आप जो भी आपको रेंट या फिर ऐसी कोई चीज़ आएगी वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पे करने की ज़रूरत रहेगी नहीं। दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑल प्रोसेस ऑफ देयर वेंचर्स, सो देर इज़ नो टाइम बाउंड शेड्यूल फॉर देम। दे हैव लग्जरी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बट आइडिया ऑफ फ्रीडम इज़ अ बिग माइथ। यस, कि यहाँ पे कोई भी प्रोसेस ऐसी नहीं रहेगी कि आपको ये एक्टिविटी इतने टाइम पे करनी, ये प्रोसेस इतने बजे करनी, कोई भी वेंचर में कोई भी टाइम बाउंड शेड्यूल होगा नहीं। बट द वे दे हैव लग्जरी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बट आइडिया ऑफ फ्रीडम इज़ बिग माइथ, कि वो अगर फ्लेक्सिबिलिटी यूज़ करना चाहते हैं, अपनी लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, तो उन लोगों को जो माइथ यानी कि उसका जो ड्रीम है, जो भी आइडिया है, वो वहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा, बड़े से बड़ा रखना चाहिए। नेक्स्ट माइथ, you need to create an entirely new product or service to sell। Entrepreneurs do not do the thing differently or innovatively। यस, एंटरप्रेन्योर्स क्या करेंगे, डिफरेंटली वो वर्क करेंगे, किस तरीके से हमें बेचना है, कौन सा आइडिया हम लोग वहाँ पर लेंगे, किस तरीके कौन से इनोवेशन के थ्रू वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। उबेर ओला आर टैक्सी सर्विसेज बट दे हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द वे दिस सर्विस आर प्रोवाइडेड। यस, आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग यहाँ पर जो भी हम लोग टैक्सी रेंट पे लेते हैं तो वहाँ पर उबेर एंड ओला, यस, इन द आउट ऑफ द स्टेट, कि हम लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सी सर्विस मिलती है। तो उन लोगों ने कैसा रिवोल्यूशनाइज किया था कि सभी लोग उसकी सर्विस को वहाँ पर यूज़ करने लगे, उसको प्रोवाइड भी हो इतना लगे कि आपके कुछ ही सेकेंड्स के बाद आपको वहाँ पर वो चीज़ मिलती रहेगी। इनोवेटिव पार्ट इज़ दैट they do not own the vehicles and drivers, still people associate with them have flexibility of working and chances of earning handsomely। yes,
कि उसके उन लोगों ने ऐसा इनोवेटिव पार्ट वहाँ पर दिया कि ताकि ना ही उन लोगों के पास खुद के व्हीकल है, ना ही उसके खुद के ड्राइवर्स है, बट उन लोगों ने ऐसा ही किया कि ताकि सभी लोग उसको यूज़ करें, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती रहेगी, वर्किंग के चांसेस आप लोगों के बढ़ते रहेंगे। क्यों? आप लोग अच्छे से अच्छी अर्निंग भी करना स्टार्ट कर दो। आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जहाँ पर हम लोगों को ये आपको सर्विस ना मिलती रहे, बट एक्चुअली दैट इज़ अ वन काइंड ऑफ सर्विस आप लोग ले रहे हो, तो सर्विस के भी वहाँ पर उसको पेमेंट करना ज़रूरी है। तो उबेर ओला वालों ने क्या किया कि वहाँ पर उन लोगों ने टाइप कर लिया कुछ टैक्सी ड्राइवर्स के थ्रू, या फिर ओला जो भी रिक्शा रेंट पे लेते हैं, तो वहाँ पर उन लोगों ने टाइप कर लिया कि आप लोग इतने एरियाज़ में आप लोग घूमते हो तो वी कैन डू अ सर्विस, कि आप लोग हम आप लोगों को वहाँ पर अर्निंग करने के लिए प्लेस देंगे, अर्निंग करने के लिए वहाँ पर आप लोगों को जगह देंगे, ताकि उन लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती रहे, वर्किंग भी अपने टाइम पे हो जाए और अच्छे से अच्छी इनकम भी वहाँ पर करवा सकें। As an entrepreneur, if you have a new product to offer but is good, but most startups have found innovative and creative ways in offering the same product and services. अगर एंटरप्रेन्योर के थ्रू आप लोग अगर कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में दे रहे हो तो आप लोग क्या दोगे, क्या कैसे दोगे, यस कि ऑफ़र कैसी है, किस तरीके से प्रोडक्ट आप लोग बेच रहे हो, क्या है अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे हम लोग स्टार्टअप करेंगे, क्या नया लाएंगे। तो फाइंड आउट द इनोवेटिव एंड क्रिएटिव वे, कि आप लोगों को वो इनोवेशन के थ्रू कुछ आइडिया ऐसे लगाने पड़ेंगे, कुछ ऐसा इनोवेशन करना पड़ेगा ताकि वो सभी लोग अपने अपने हिसाब से उसको यूज़ करने लगे। कुछ ऐसी प्रोडक्ट भी आपको देनी पड़ेगी सेम प्रोडक्ट के थ्रू कि आप लोगों को ऑफर भी मिले और उसमें सर्विस भी आप लोग अच्छे से अच्छी दे सको। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रप्शन। यस, पेटीएम, उबेर, ओला, नेटफ्लिक्स, सेवन, ओलेक्स एक्सेट्रा आर डिस्ट्रप्शन। यानी कि ये लोगों ने क्या किया, सबके साथ टाइप करके आप लोगों के सामने एक सारी की सारी सर्विसेज एक ही जगह पे ला के दी। टिकट बुक करनी है, यूज़ द पेटीएम। मोबाइल रिचार्ज करना है, यूज़ द पेटीएम। देन आपको कहीं पर जाना है तो आपको उबेर एंड ओला को यूज़ कर सकते हो। नेटफ्लिक्स पे आप लोग मूवी भी देख सकते हो, कोई भी वेब सीरीज़ भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ आप लोगों को एक ही जगह पे मिलती जाएगी। सो यू नीड टू क्रिएट एन एंटायरली न्यू प्रोडक्ट और सर्विस टू सेल। यानी कि उन लोगों ने क्या किया, आपके सामने कुछ प्रोडक्ट रखी, कुछ सर्विस भी आप लोग दे रहे, लेकिन इनोवेटिव आइडिया के थ्रू। पेटीएम दैट विल बी प्रोवाइड टू अ रिवॉर्ड स्कीम। यस, कि पेट्रोल पंप पे अगर आप लोग पेट्रोल को फिल करवाते हो तो वहाँ पर भी आप लोग स्कैनिंग के थ्रू पेट्रोल फिल करवाओगे या फिर उसको पे करोगे तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे वापस आएंगे। सो दैट इज़ द इनोवेटिव आइडिया टू सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। लॉट ऑफ फंडिंग इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस, दैट इज़ वन ऑफ माइथ। यस, कि उसके लिए क्या कि हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग यानी कि पैसे चाहिए। One aspect of innovation is thinking of an idea which can be launched but at a smaller scale that can start with a small amount। कि अगर हमें कुछ भी नया इनोवेटिव आइडिया लाना है, कुछ भी नया बिजनेस लॉन्च करना है तो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलर स्केल से उसको स्टार्ट करवाएंगे। क्यों? ताकि हमें उसके लिए जो भी अमाउंट चाहिए, जो भी फंडिंग चाहिए वो भी कम चाहिए। At later stage it can be scaled up bigger product and using the more fund as it would be easier to do so once brand is established in the market। most of the startups begin at small। कि एक बार अगर मार्केट में यस यानी कि अगर आप लोग कम प्रोडक्ट में स्मॉलर स्केल के थ्रू अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत रहेगी नहीं। पर जैसे जैसे आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपकी ब्रांड बनती जाएगी, आपका मार्केट में आपका नेम हो जाएगा एक बार कि ये प्रोडक्ट के बिना, जैसे हम लोग अभी मोरबी में रह रहे तो वी कैन ऑलरेडी नो वेरी वेल कि जो भी हम लोग अभी सोडा पीने के लिए जाते हैं तो वी कैन डू कहाँ पर जाएंगे, हिमालय सोडा शॉप है या फिर, तो हिमालय सोडा शॉप ने ऐसा क्या नया दिया इनोवेटिव आइडिया के थ्रू कि आप लोगों को वहाँ पर आप लोग जाने लगे। इट्स वन टाइप ऑफ स्टार्टअप बिजनेस। लेकिन जैसे उन लोगों को लगा कि भाई यहाँ पर मेरी अच्छी इनकम हो गई है तो मुझे कोई दूसरी जगह से भी वो मार्केट कवर करना चाहिए, तो उन लोगों ने ऑटोमेटिक दूसरी ब्रांच भी अपनी स्टार्ट करवा दी। तो दैट इज़ वन टाइप ऑफ कि उसने मार्केट में अपना जो ब्रांड है वो अपना बना दिया। देन उसके बाद उन लोगों ने अपना मार्केट यानी कि उसकी जो शॉप है वो भी उन लोगों ने स्टार्टअप करवा दी डिफरेंट एरियाज़ में। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स बिगिन एट स्मॉल। यानी कि जो भी हम लोग स्टार्टअप करेंगे वो स्मॉल एरिया से ही करेंगे, स्मॉल डिफरेंट एरिया से। एक ही जगह पे पहले हम लोग उसको बनाएंगे, फिर दूसरे अगर वो चीज़ चलने लगी तो ऑटोमेटिक वहाँ पे हम लोग उसको यूज़ भी करना स्टार्ट कर देंगे। स्मॉल स्केल होम बेस्ड वेंचर्स, गूगल हैड बिगन इन अ गैरेज, सो डिड अदर करंट जायंट्स लाइक एप्पल एंड डिज्नी। यस, कि स्मॉल स्केल के थ्रू हम लोग होम बेस्ड भी वेंचर करेंगे, होम बेस्ड अपनी प्रोडक्ट को क्रिएट करवाएंगे और उसको वहीं से बेचेंगे। जैसे जैसे हमारी प्रोडक्ट की जो भी मार्केट वैल्यू होगी वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम लोग अपने हिसाब से उसमें चेंजेस भी
करवाते रहेंगे। सो वन ऑफ द एग्जांपल इज गूगल ने अपना जो भी बिजनेस है वो कहाँ से स्टार्टअप करवाया था, गैरेज के थ्रू। सो डिड द अदर करंट जायंट्स लाइक एप्पल एंड डिज्नी। सो उन लोगों ने, सभी जो लोगों ने अपने छोटे से रूम में या फिर छोटी सी ऑफिस में उसने अपना बिजनेस स्टार्टअप करे, और नाउ डेज यू कैन नो वेरी वेल कि कितनी जायंट कंपनियां बन गई जिसके बिना हम लोग यूज कोई भी प्रोडक्ट के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट वन myth is, it is difficult to get loans for a startup from banks. It is not difficult at all, rather it is easier now. ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट nowadays it's a small easier things. Make in India initiative of the government and various other loan schemes for small and medium enterprises. Yes, कि मेक इन इंडिया के थ्रू उन लोगों ने ऐसा इनोवेटिव किया, गवर्नमेंट ने ऐसी चीज़ आपको स्कीम दी, लोन स्कीम, जिसे हम लोग बोलेंगे क्या, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इज अ फुल फॉर्म ऑफ SME देयर। यानी कि ये सभी स्कीम्स आपको किसके थ्रू मिलेगी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो इतना बड़ा भी मार्केट नहीं है, लेकिन उसकी जो एंटरप्राइज है, जो भी आप लोगों ने वेंचर, जो भी नया बिजनेस स्टार्ट करो, वो स्मॉल एंड मीडियम है एंटरप्राइजेज, दैट इज द गिवन द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। All the public sector banks and most of the private banks provide SME loan at very attractive interest rate। यानी कि इंडिया में जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है या फिर प्राइवेट बैंक है, ये सभी जगह पे आपको ये चीज़, यानी कि ये जो लोन है SME लोन, वो एट्रेक्टिव इंटरेस्ट रेट में आपको मिल जाएगी, और इजीली भी आप लोग उसको यूज़ करके भी अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। गवर्नमेंट इज स्टिल डूइंग अमेंडमेंट्स इन मेकिंग द फंडिंग प्रोसेस फॉर स्टार्टअप इजियर एंड मोर फ्लेक्सिबल। गवर्नमेंट भी क्या करेगा, आपको प्रोसेस भी इजीली करवा देगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छी प्रोसेस, कम से कम प्रोसेस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग मिले, और जो भी स्टार्टअप भी जो भी अपना बिजनेस करे वो भी इजियर एंड मोर फ्लेक्सिबल भी बना दिया, ताकि सभी लोग उसको ले सकें। हम लोग क्या सोचेंगे भाई लोन मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या है क्या नहीं है, क्या करेंगे, कैसे हम लोग फंडिंग लाएंगे, तो ये सारी की सारी प्रोसेस आप लोग बैंक के थ्रू या फिर कोई भी प्राइवेट बैंक है वहीं से आप लोग उसको यूज़ भी कर सकते हो। नेक्स्ट वन myth is, सक्सेस इज क्विक इफ़ वी स्टार्ट स्मॉल। दैट इज़ द मेन थिंग। यस, कि हमें सक्सेस चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें छोटे से छोटे बिजनेस से भी वो चीज़ स्टार्टअप करनी ज़रूरी है। सो साइज ऑफ द स्टार्टअप इन द बिगिनिंग में टेक अ डिफरेंस इन मैनेजिंग द बिजनेस, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विथ सक्सेस डायरेक्टली। कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, दैट्स ऑलवेज नो वेरी वेल, बट अगर हमें उसमें सक्सेस चाहिए, किसी भी बिजनेस में आपको डायरेक्ट कभी भी सक्सेस मिलेगी नहीं, कुछ ना कुछ आपको सीखने मिलेगा, कुछ आपके साथ ऐसा भी रहेगा ताकि आप लोग उसमें आपको कुछ डिफ़िकल्टी मिले। लेकिन अगर हम लोग स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस भी मिलने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। सक्सेस डिपेंड्स ऑन द Success depends on the acceptance of the product in the market and how it is promoted among masses. Yes, कि हमारी जो सक्सेस है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट मार्केट में कैसे चलेगी, किस तरीके से हम लोग उसको प्रमोट करते हैं, किस तरीके से हम लोग पब्लिक के सामने रखते हैं, उसके हिसाब से वहाँ पर हम लोगों को सक्सेस मिलना स्टार्टअप हो जाएगा। The kind of hard work put into this process will also make a big difference, but many small startup fails to not because of their size or finance, but due to the flaws in the vision of the startup. Yes, कि अगर हम लोग कोई भी मार्केट में नया बिजनेस स्टार्टअप करें तो उसके लिए हमें हार्डवर्क भी करना ज़रूरी है, जो भी हमारी प्रोसेस है, जो भी हमें बेचना है, बिकॉज कोई भी स्मॉल स्टार्टअप अगर आप लोग करना चाहते हो तो किसी तरह से आप लोग उसको यूज़ हैं वहाँ पर, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि साइज़ क्या है, यानी कि प्रोडक्ट के हिसाब से हमें वो भी हमें मेंशन करना पड़ेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्यों डिफरेंट है दूसरे कंपटीटर्स के थ्रू। फाइनेंस भी देखना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग भी नहीं है हमारे पास। तो इज़ द मेन प्रॉब्लम, द डिफरेंस इज़ दैट कि आपकी जो प्रोसेस है वो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, और आपको वहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारी जो फंडिंग है, जो फाइनेंस है, वो फ्लोज, यानी कि जो भी हमारा विज़न है वो स्टार्टअप मीन्स के हम लोगों ने जो भी स्टार्टअप के थ्रू करवाया है वो भी हमें वहाँ पर फाइनेंस के थ्रू वो भी चीज़ देखनी ज़रूरी है। सेशन 4, एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर ऑप्शन। कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में ऑप्शन, कैरियर जो भी है, अभी तो ये लोग एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू वहाँ पर कोई कितने सारे बिजनेसेस वहाँ पर स्टार्टअप उन लोगों ने स्टार्टअप करवा दिए, यानी कि स्टार्ट करवा दिए, जैसे कि रिसाइकलेबल। यस, हम लोगों ने अपने जो भी फंक्शन था उसमें देखा रिसाइकल बिन के थ्रू कि जो भी हमारे प्रोडक्ट है, पुराने जीन्स है या फिर ऐसी कोई चीज़ है जिसके थ्रू हम लोगों ने कई सारे ऐसे ऑप्शन चीज़ें देखी जिसके थ्रू हम लोग रीयूजेबल भी बना सकते हैं। सो वन टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, किसी ने सोचा कि यहाँ पर ये चीज़ हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पर कैरियर ऑप्शन क्या रहेगा,
तो हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू भी अपने करियर को क्रिएट करवा सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ वास्ट फील्ड प्रोवाइडिंग द सेवरल अपॉर्चुनिटीज़ एंड चॉइसेस टू मेक फ्रॉम। यस, कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इज़ अ बिगर फील्ड, यानी कि आप लोग जो भी सर्वे अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर जो भी आप लोग जो भी फील्ड आप लोग चॉइस करते हो उसके हिसाब से भी वहाँ पर आप लोग अपने बिजनेस को स्टार्टअप करवा सकते हो। You can begin your own startup with an innovative idea, or you can associate with an existing startup and contribute to its growth. Yes, कि हर बार हमें कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना है तो अपने नए नए आइडिया भी वहाँ पर चाहिए, या फिर जो भी एग्जिस्टिंग स्टार्टअप है उसमें अपने आप लोग ज्वाइंट होकर एसोसिएट्स होकर उसमें कंट्रीब्यूट भी करवा सकते हो अपने उसकी कंपनी में ग्रोथ करवा के। सो दैट इज़ अ वन टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट अ ओनली अ सिंगल चॉइस बट यू कैन सेवरल अपॉर्चुनिटीज़ आपके वहाँ पर मिलेगी, ताकि आप लोग जो भी बिजनेस स्टार्ट करना है वो अपने हिसाब से स्टार्टअप करवा सकते हो। लेकिन आपके पास इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए, ताकि आप लोग मार्केट में नए से नई इनोवेटिव आइडिया के थ्रू, नए से नए ऑप्शंस के थ्रू आप लोग वहाँ पर टिक सको। एज अ कैरियर इट इज़ सुटेबल फॉर पीपल हु वर्क इंडिपेंडेंटली। यस, कि अगर कोई भी पर्सन अगर इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहता है तो एज अ कैरियर के थ्रू वो भी वर्क करवा सकते हैं। दे डू नॉट वॉन्ट टू स्पेंड लाइफ एज 9 आवर्स जॉब साइकिल, यानी कि वो अपनी जो लाइफ है वो 9 आवर्स के जॉब साइकिल में वो नहीं स्पेंड करना चाहते, लेकिन वो अपने हिसाब से अपने टाइमिंग के बेसिस पे वो अपनी वर्क करने चाहते हैं। दे आर पैशनेट एंड एम्बिशियस, यानी कि वो क्या है, पैशनेट पर्सन है, एम्बिशियस, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर सीखने की भी ज़रूरत है, वहाँ पर उसको ये भी देखना पड़ेगा कि हमें कैसे उसको वर्क करवाना है। दे वॉन्ट टू विन द रिवॉर्ड्स हिडन बिहाइंड द चैलेंजिंग रॉक्स ऑफ रिस्क एंड चैलेंजेस, यानी कि उसके साइड में अगर वो जीतना चाहते हैं तो जो भी रिस्क आएगा, जो भी चैलेंजेस आएगी उसके बिहाइंड, यानी कि उसको हिडन करवा के जो भी आप लोग करना चाहोगे उसको एक्सेप्ट करके अपने रिस्क को, चैलेंजेस को उसको जीतना चाहते हैं, इज अ बिहाइंड ऑफ द रिवॉर्ड्स, यानी कि उसके हिसाब से उसको रिवॉर्ड्स भी वहाँ पर एज अ विन। यस, कि आप लोग उसी बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हो तो वहाँ पर वो रिवॉर्ड के थ्रू आप लोगों को मिलता रहेगा। दे बिलीव इन देयर एबिलिटी टू जनरेट वेल्थ फॉर सेल्फ एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न एंड ग्रो फॉर अदर्स, कि उन लोगों में इतनी एबिलिटी होगी, वो जनरेट ऐसे करेंगे कि अपने अपने आप वो लोग तो इनकम करेंगे, साथ में उसके साथ जो भी उस लोगों ने अपॉर्चुनिटीज दी है दूसरे पर्सन को उसके साथ उसको भी अर्न करवाएंगे और उसका भी ग्रोइंग, यानी कि उसमें भी आप उन लोगों को इंक्रीजिंग करवा सकते हैं। दूसरे लोगों को भी वहाँ पर ज्वाइंट होकर उन लोगों को भी बता सकते हैं कि आप लोग ये बिजनेस करोगे तो ये मिलेगा, आप लोग ऐसे प्रोसेस करो तो ये चीज़ आप लोगों को मिलती रहेगी। दे वॉन्ट टू इन्जॉय द सक्सेस कवर्ड बाय देमसेल्व्स, यानी कि वो सक्सेस को जिन लोगों ने ये रिस्क लिया है या फिर जो भी चैलेंजेस एक्सेप्ट किए, चैलेंजेस एंड रिस्क लेकर ही आप लोग वहाँ पर उसको क्रिएट कर सकते हो, तो वो लोग वहाँ पर क्या करेंगे, वो एंजॉय करेंगे उसकी सक्सेस को, खुद उन लोगों ने जो भी रिस्क लिया होगा, जो भी उसने बिजनेस स्टार्टअप करवाएंगे उसके थ्रू। लर्निंग एंटरप्रेन्योरशिप टुडे वेरियस शॉर्ट टर्म एंड फुल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज आर अवेलेबल विच कैन बी परस्यूड टू प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग विथ अ स्टार्टअप। यस, बी नाउअडेज मार्केट में कई सारे ऐसे आप लोगों को कोर्सेज मिलेंगे जो शॉर्ट टर्म भी है और फुल टाइम भी है, जिसके थ्रू आप लोगों को ये भी सीखने को मिलेगा कि कैसे हम लोग एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और किस तरीके से हम लोग वहाँ पर उसको बिजनेस को अपना स्टार्टअप करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड अ रेंज ऑफ डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड मैनेजमेंट कोर्सेज टू चूज फॉर्म। यस, कि यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ये सभी सारे डिप्लोमा में आप लोग सर्टिफिकेट, यानी कि डिप्लोमा के थ्रू वहाँ पर एजुकेशन ले सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट पर कर सकते हो, प्रोफेशनल कोर्सेज भी आप लोग वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, अपने पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि अंडर ग्रेजुएट या फिर मैनेजमेंट कोर्सेज के थ्रू भी वहाँ पर आप लोग उसको सीख सकते हो। दिस कोर्सेज प्रिपेयर यू विथ नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योरशिप। यस, कि सारे कोर्सेज कैसे बनाए गए हैं कि अपनी स्किल्स के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, तभी आप लोग वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो। बिकमिंग अ फ्रेंचाइजी, मैनी बिजनेस फॉलो फ्रेंचाइजी फ्रेमवर्क टू ग्रो देयर बिजनेस। यस, हम लोगों ने कई बार देखा है कि जो भी कंपनी अभी जैसे कि यूएस पिज़्ज़ा कैसे चला, उन लोगों ने अपनी फ्रेंचाइजी देना स्टार्टअप कर दिया है। जैसे डोमिनोज है, वी ऑल नो वेरी वेल कि डोमिनोज पहले कहाँ था, यस, इन द कच्छ हाईवे, बट नाउ डेज वी कैन डोमिनोज अपनी लज्जा चौक जो भी अपने मोरबी राजकोट हाईवे वहाँ पर भी उन लोगों ने अपनी फ्रेंचाइजी दी, तभी वो लोग अपने बिजनेस को वहाँ पर बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने ग्रोइंग कर सकते हैं। Advantages of taking a franchisee of a business that you save a lot of time and effort in establishing the business. Yes,
अगर आप लोगों ने एडवांटेज क्या मिलेगा, फ्रेंचाइजी दे दी तो ऑटोमेटिक अपना बिजनेस भी बनता रहेगा, अपना टाइम भी सेव होता रहेगा, और जो भी हम लोगों को एफर्ट करनी पड़ेगी एस्टेब्लिश करने मार्केट में वो भी आप लोगों को कम होती रहेगी। As a franchisee, you get a ready setup with facility like training, sales support, branding and guidance with flexible payment option। कि एज अ फ्रेंचाइजी आप लोग क्या है कि अपने पास सेटअप रेडी है, ट्रेनिंग भी आपको कम देनी पड़ेगी या फिर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी तो कैसे देनी पड़ेगी, सेल्स सपोर्ट कैसे करेंगे हम लोग, मार्केटिंग में कैसे करवाएंगे तो वो भी आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। उन लोगों को सेल्स सपोर्ट भी मिलता रहेगा, वो खुद ही कंपनी को ब्रांडिंग यानी कि जो भी हमें एडवर्टाइजमेंट देनी है वो भी वहाँ पर हम लोगों को हेल्प कराएंगे, ब्रांडिंग करवाएंगे। एंड गाइडेंस विथ फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन कि हम लोगों को गाइडेंस भी करेंगे, गाइड भी करेंगे आपको पेमेंट कैसे करना है, किस तरीके से आप लोग कस्टमर के पास से पेमेंट ले सकते हो, हम लोगों को कैसे पेमेंट करना है, किस तरीके से हम लोग उसमें आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे वो भी वहाँ पर वो लोग प्रोवाइड करेंगे। बाइंग अ बिजनेस, instead of thinking and deploying a new idea, an existing business can be bought which has growth potential in future and then innovation can be added to it to give it a new shape। यस कि हम लोग क्या सोचेंगे, कोई भी अच्छे से अच्छा बिजनेस यानी कि हम लोगों की सोच के हिसाब से, हम लोगों के आइडियाज़ के हिसाब से कोई भी जो भी पुराना बिजनेस है यानी कि एग्जिटिंग बिजनेस है उसको ही हम लोग यानी कि परचेस कर लें। सो उसमें हम लोग कैसे फ्यूचर में कैसे उसका ग्रोथ बढ़ेगा, किस तरीके से हम लोग उसमें ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, या फिर फ्यूचर में हम लोग क्या से क्या नया इनोवेटिव चीज़ों ला सकते हैं, तो अपने हिसाब से वो चीज़ भी हम लोग बाई कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वी कैन गिव द न्यू शेप कि हम लोग अपने मार्केट में अगर टिकना है या फिर हम लोग को कोई भी चीज़ को प्रोडक्ट को बेचना है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आइडिया यानी कि इनोवेटिव आइडिया के थ्रू वहाँ पर हम लोग उसको बाइंग भी करवा सकते हैं यानी कि सेलिंग भी कर सकते हैं। सो वी कैन डू अ एग्जिटिंग बिजनेस, जो भी एग्जिटिंग बिजनेस चल रहा है उसी के थ्रू हम लोग उसके थ्रू ही हम लोग वहाँ पर उसी बिजनेस को परचेस करके तो हम लोग परचेस करके उसको फ्यूचर में आप लोग यूज़ करवा सकते हो। Pros and cons of entrepreneurship as a career. If you are passionate enough to work on risk reward model and then entrepreneurship is your domain। जस्ट कि अगर आप लोगों को पैशनेट है कि हम लोग ये वर्क करेंगे, आप लोग इनफली वर्क रिस्क भी लेना चाहते हो तो कुछ यहाँ पर आप लोगों को डोमेन को यानी कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को देखना पड़ेगा। सम कॉमन एडवांटेजेस ऑफ हैविंग एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर आर, फर्स्ट वन कंट्रोल, यू प्लान चूज एंड डिज़ाइन द थिंग द वे यू नीड और लाइक। यस मेन क्या होगा कि आप लोगों ने जो भी प्लान किया है, जो भी डिज़ाइन आप लोग पसंद किए, जो भी फील्ड आप लोगों ने यूज़ किया है, जो भी प्रोडक्ट आप लोगों ने चूज़ की है तो आप लोग उसके हिसाब से थिंग्स द वे यू नीड और लाइक कि आपको जैसी ज़रूरत है, आपको अच्छी लगती है वैसे आप लोग उसको यूज़ करोगे। एक्साइटमेंट, ईच डे ब्रिंग्स इट्स ओन चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कि हर एक दिन जो भी हमारा है वो नया से नया चैलेंज वाला है कि आपको हर एक दिन चैलेंज मिलती रहेगी, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, रिस्क भी रहेगा एंड रिवॉर्ड भी मिलता रहेगा। सो इज़ वन टाइप ऑफ एक्साइटमेंट भी वहाँ पर रहेगा कि हम लोगों को आज ये चैलेंज एक्सेप्ट करनी है, ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली या फिर ये रिवॉर्ड मिला, अच्छा बिजनेस हुआ तो हम लोग क्या मिलेंगे भाई, ये रिवॉर्ड्स मिला, अच्छे से अच्छा बिजनेस मिला। रिस्क भी रहता है, कई बार ऐसा भी होता है कोई लोग आप लोगों के साथ चीट करके भी चला जाता है कि प्रोडक्ट को अच्छी नहीं दी लेकिन पैसे पूरे ले लिए, तो ऐसे कई सारे आप लोगों को वहाँ पर चैलेंजेस भी मिलती रहेगी, रिस्क भी रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, वर्किंग आवर्स कैन बी प्लान एज पर द रिक्वायर्ड वर्क एंड कमिटमेंट्स। यस कि आप लोगों ने जितने भी वर्किंग आवर्स का वर्क करना है तो वहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से उसको वर्क करवा सकते हैं एज पर योर प्लान कि मुझे भाई 4 घंटे ही पढ़ना है तो 4 घंटे में पढ़ूंगा उसके हिसाब से, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मिलती रहेगी कि मुझे इतने घंटे वर्क करना है, कमिटमेंट्स कि आपको उससे ज़्यादा वर्क नहीं करना है तो वो चीज़ वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। फ्रीडम, इन टर्म्स ऑफ लोकेशन टाइमिंग्स एंड टीम बिल्डिंग देयर इज़ अ कंपेरेटिवली मोर फ्रीडम कि यहाँ पे कोई भी ऐसा लोकेशन नहीं है कि आपको जहाँ पर बिजनेस करना है वहाँ पर बिजनेस कर सकते हो, टाइमिंग अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, कोई भी टीम मेंबर्स को आपको रिपोर्ट नहीं करना है, अपने जो भी सुपीरियर पर्सन है तो वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ कंपेरेटिव आप लोगों को मोर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिलती रहेगी। रिकॉग्नाइजेशन, वंस बिजनेस ग्रोज पीपल बिगिन टू रिकॉग्नाइज यू एंड गेट इंस्पायर्ड बाय यू। यस कि अगर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता रहेगा तो ऑटोमेटिक पीपल के सामने आप लोगों की इमेज भी बढ़ती रहेगी, आप लोग इंस्पायर होते रहोगे दूसरे लोगों को और दूसरे लोग आपको भी इंस्पायर करेंगे कि भाई ये पर्सन ने इतना बिजनेस स्टार्टअप किया, ऐसे करवाया वैसे, वो सारी की सारी चीज़ आप लोगों को वहाँ पर सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ, यू कैन डिटरमाइन द पेस ऑफ स्टार्टअप्स ग्रोथ एज यू रिक्वायर कि जो भी आपको स्टार्टअप जैसे भी आप लोगों ने स्टार्टअप करवाया था वैसे आप लोगों को वहाँ पर ग्रोथ की भी ज़रूरत रहेगी। सो ग्रोथ इज़ अ वन टाइप ऑफ रिक्वायर कि हर एक बिजनेस के लिए ग्रोथ होना ज़रूरी है। अगर बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा तो आप लोग कैसे दूसरे पर्सन को जॉब कैसे दोगे, किस तरीके से हम लोग उसको जॉब करवाएंगे। सो इनोवेटिव आइडिया के थ्रू वहाँ पर आप लोग उसमें ग्रोथ भी करवा सकते हो। नाउ सम कॉमन डिसएडवांटेज, फर्स्ट वन इज कंपटीशन,
You need to be a constant lookout to update yourself on the competition in the market. Yes, कि हर एक दिन 1 से 1 घंटा आप लोगों को मार्केट में अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको कांस्टेंट देखना पड़ेगा कि कोई भी पर्सन यानी कि कोई भी कंपटीटर से आपकी जैसी प्रोडक्ट कम प्राइस में अगर बेचना स्टार्ट कर दे तो ऑटोमेटिक आपकी जो प्रोडक्ट है वो कम बिकने लगेगी, तो वो भी हमें वहाँ पर देखना पड़ेगा। कंपटीशन इज़ द मेन थिंग। एक डिसएडवांटेज है कि आपकी जैसी मार्केट के थ्रू आपकी जैसी वैल्यू कोई भी पर्सन दूसरी कंपनी अगर बेचना स्टार्ट करे तो आपकी प्रोडक्ट चलेगी नहीं। सो आपको हर एक दिन देखना पड़ेगा क्या नया लाना है, किस तरीके से हम लोग ला सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़। लोन स्ट्रगलिंग। Entrepreneurs are normally a small team. Struggle is not contributed by many stakeholders. Mostly risk taking lies on the entrepreneur him or herself. Yes, लोन स्ट्रगलिंग क्या मीनिंग क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर्स की कोई जो स्मॉल टीम की उसमें 2-3 लोग ही होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लोग, उससे ज़्यादा कोई भी पर्सन होगा नहीं, तो उन लोगों को स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कंट्रीब्यूट यानी कि जो भी अपने शेयर होल्डर है या फिर जिन लोगों से हमने पैसे लिए वो भी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर कंट्रीब्यूट करना रहेगा नहीं, बिकॉज वहाँ पर जितने लोगों ने वहाँ पर टीम में ज्वाइंट हुए या फिर बिजनेस के थ्रू वो स्टार्टअप करे तो उसमें रिस्क भी कम रहेगा। क्यों? ताकि वहाँ पर ये भी नहीं देखना पड़ेगा पैसे कहाँ से आए। हिम और हर सेल्फ दोनों ने अपने हिसाब से यानी कि मैंने अपने पैसे डाले तो अपने हिसाब से वहाँ पर मुझे कैसे उसको यूज़ करना है, किस तरीके से मैं उसको यूज़ करवा सकता हूँ। नो रेगुलर इनकम। Income in business is not predictable. It directly relates to your effort and revenues earned. Yes, कि डायरेक्टली आपको कोई भी इनकम मिलेगी नहीं। बिजनेस करोगे तो इनकम होती रहेगी या फिर नहीं होगी, कोई भी रेगुलर इनकम नहीं है। आज चलो 100 रुपीज़ हमने इनकम किए तो कल 100 रुपीज़ भी नहीं 50 रुपीज़ भी इनकम हो सकती है, परसों 150 रुपीज़ भी हो सकती है, तो वहाँ पर कोई भी ऐसी रेगुलर इनकम होगी नहीं। इट डायरेक्टली टू रिलेट्स टू योर एफर्ट्स। अगर ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो रेवेन्यू है, जो भी आप लोगों की इनकम है वो भी कम हो जाएगी। Greater responsibility. As an entrepreneur, you own everything, so you shoulder the bigger responsibility of all the processes and function in your business. यानी कि कोई अगर आपके कंपनी में जो भी पर्सन है वही जो भी पर्सन मेन पर्सन है वही पूरा का पूरा वर्क देखता रहेगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आने से उसका जो बिजनेस है, उसके जो प्रोसेस है, फंक्शंस है, वो भी उसमें ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिक उसका जो शोल्डर है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। यानी कि वो जो वर्क करना चाहते हैं वो वर्क होगा नहीं, कम समय में इतना वर्क होना चाहिए, लेकिन एक ही पर्सन हर जगह पे जा पाएगा नहीं, तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी कम रहेगी उतने उसका प्रोसेस यानी कि उसका जो फंक्शन है, उसका जो बिजनेस है वो स्मूथली वर्क करना स्टार्ट करे। अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही पर्सन के ऊपर आप दे दोगे तो ऑटोमेटिक वो सारा का सारा बिजनेस कैसा रहेगा, कम होता जाएगा। लॉन्गर वर्किंग आवर्स। देयर आर नो फिक्स्ड आवर्स एंड डेज फॉर एन एंटरप्रेन्योर। यानी कि कोई भी फिक्स ऐसे कोई वर्किंग के घंटे फिक्स नहीं होते कि आप लोग इतने दिन इतने घंटे या फिर इतने दिन वर्क आपको करना ज़रूरी। ही शी ईट्स एंड स्लीप द बिजनेस। यस, यानी कि ऑटोमेटिक उसको जब भी ऐसा मुझे अभी खाना खाना है या फिर सोना है तो अपने हिसाब से वो अपने टाइमिंग के हिसाब से वहाँ पर सो जाएंगे या फिर उसको खाना। दे ऑलवेज थिंक वॉट न्यू कैन बी एडेड फॉर फ्यूचर ग्रोथ। यस, कि वहाँ पर वो हर हमेशा वही सोचेंगे कि अपने बिजनेस में कैसा हम लोग नया इनोवेटिव आइडिया लाए, क्या ऐसा नया लाए ताकि अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी वहाँ पर हम लोग उसको ऐड करवा सकते हैं। फंडिंग एंड फाइनेंस। इफ़ बिजनेस गोज डाउन मैनेजिंग न्यू फाइनेंस कुड बी डिफ़िकल्ट। यस, कि अगर बिजनेस नहीं अच्छे से चल रहा है तो हम लोग मैनेज कहाँ से करेंगे, नया फंडिंग कहाँ से लाएंगे, किस तरीके से हम लोग को सामने वाले पर्सन को प्रोडक्ट अपनी सेल करेंगे, जो भी अपने एम्प्लॉय है उसको हम लोग सैलरी कैसे दे पाएंगे, पेमेंट कैसे करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ वहाँ पर आप लोग को देखनी पड़ेगी। सो अगर बिजनेस अच्छे से अच्छा चलने लगेगा तो ऑटोमेटिक आप लोगों को फंडिंग भी वहाँ पर फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस नहीं चला और डाउन चला गया यानी कि सक्सेस नहीं और फेल हो गया तो हर टाइम आपको मैनेज करना ज़रूरी रहेगा कि हम लोग पैसे कहाँ से लाए, न्यू फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, कि कौन देगा हमें पैसे, कि हमारी कंपनी तो ये डूब जाएगी। ऐसे कई सारी चीज़ आप लोग को वहाँ पर डिफ़िकल्ट यानी कि उसका सामना करना पड़ेगा। सो दिस थिंग विल बी गिवन द ऑल इंस्ट्रक्शन अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप, कि क्या है, किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या हमें नया आइडिया लाना पड़ेगा, किस तरह से हम लोग बिज़नेस को स्टार्टअप कर सकते हैं, क्या उसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो सारी की सारी चीज़ हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ी।